श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 35वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 35 युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता, वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। सभी गोपियां आपस में बातें करती। अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले, द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं, अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं। उस तान को सुनकर अत्यंत चकित और विस्मित हो जाती है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है, उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्यजनक बात सुनो कि नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं, शुभ्र मोती से उनके दांत चमकने लगते हैं। उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती है। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार सभी जानवर खड़े रहते हैं, मानो वे भीत पर लिखे हुए चित्र हों। बैल, गोए, हिरण सभी उनके पास दौड़े चले आते हैं, क्योंकि ये बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं, नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, फिर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं वायु उड़ाकर हमारे प्रीतम के चरणों की धूली हमारे पास पहुंचा दे, उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। अरे वीरों, जैसे देवता लोग अनंत और अनचित्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं हमारे प्यारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खोर कितनी फबती है, बस देखते ही रह जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध मधुर मधुर से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का ही आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं, वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल तो सबके प्यारे हैं, चतुर भी बहुत है। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से नहीं सीखा, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागिनियां उन्होंने निकाल ली है। उनके चरण कमलों में ध्वजा, ब्रज, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रज भूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाल, उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत ही प्रिय है। इसी से तुलसी की माला का तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है,
वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, अब इतनी देर क्यों होती है। देखो यशोदा जी के कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास ही चले आ रहे हैं। देखो तो सखी कैसा सौंदर्य है, मत भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई है, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती है। गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती थी। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। 35वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।